वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुसाई सर में। तो पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाई पढ़ाई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती है। और बच्चों, अगर आप समझ गए तो आप आगे बढ़ गए, और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है, वरना आप पीछे छूट जाओगे। तो आइए जुड़िए अपने ही चैनल गुसाई सर के साथ, क्योंकि गुसाई सर कभी भी अपने कमजोर बच्चे का हाथ नहीं छोड़ते। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड के एक्सोम एंड पोस्टुलेट, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एक्सोम क्या हुआ, पोस्टुलेट क्या हुआ। इवन टीचर्स भी केवल बुक से नोट करवाते हैं, ये एक्सोम है, ये पोस्टुलेट है ना, लेकिन समझ नहीं आता बच्चों को। ये उनके लिए क्या है, एक नई टर्म है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में ये सब क्लियर कर दूंगा। आपको ध्यान से केवल एक बार वीडियो देखनी है। इवन आप औरों को बताओगे कि भाई एक्सोम और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या है। So in the last video we have discussed introduction to Euclid. तो जिन्होंने नहीं देखी है लास्ट वीडियो वो प्लीज जरूर देखें, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई यूक्लिड के एक्सोम एंड पोस्टुलेट्स। तो इन्हें स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स आइदर ट्रू होगी या फिर स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी, है ना। ये तो आता है आपका ट्रू और फॉल्स, ये थोड़ा आता है कि भाई मे बी कोई 20 की टर्म, क्योंकि मे बी आपका मैथमेटिक्स में होता ही नहीं है। तो या तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी फुली या फिर फॉल्स होगी। क्लियर है बच्चों। नाउ बच्चों, जो ट्रू है आपका, ट्रू को फर्दर सब डिवाइड किया गया है इनटू टू कैटेगरी। देखो कौन सी ट्रू होगी आपकी, पहली जो कैटेगरी है वो है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। एंड द सेकेंड कैटेगरी विल बी ट्रूथ विद प्रूफ। क्लियर। तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो आपका सीधा सा यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ आई से सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, अगर आपका सन राइज कर रहा है ईस्ट से तो यूनिवर्सली बिल्कुल सही है, आपका ईस्ट से ही राइज करता है। नाउ ट्रूथ विद प्रूफ, if a mother asks from my son that have you submitted the fees, now the son said yes bro, so what is the proof? He will show the receipt. क्लियर है। तो यानी कि ये क्या होगा, ये ट्रूथ है विद प्रूफ के साथ। क्लियर। नाउ यूनिवर्सल ट्रूथ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज एक्सोम एंड सेकेंड वन इज पोस्टुलेट। तो ये काम का है आपका, है ना। तो ठीक है, एग्जाम की बात करते हैं। तो एग्जाम आपका यानी कि यूनिवर्सली आपका ट्रू है एवरीवेयर, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सली एवरीवेयर, तो ये आपका सब जगह यानी कि एक्सेप्टेबल टाइप का है आपका, ठीक है। कैसे, अगर मैं बोलूं एग्जांपल ले लेते हैं, दैट 2 + 2 4, ये आपका मैथ्स में भी 4 ही होगा, फिजिक्स में भी 4 होगा। इवन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपने 2 स्टिक उठाई, भाई 2 स्टिक और 2 स्टिक तो कितनी होंगी, 4 होंगी। तो ये आपका यानी कि ये जो आपका एग्जाम है ये हर जगह फॉलो होता है और एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर है, ये हर जगह आपका एक्सेप्ट किया जाता है। नाउ जो पोस्टुलेट है आपका, पोस्टुलेट में क्या है आपका, नो प्रूफ रिक्वायर्ड, और हम बोल सकते हैं जो स्टेटमेंट है वो आपकी सेल्फ एविडेंट होगी, उसको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, इफ आई से, ठीक है, इफ आई ड्रॉ अ लाइन ऑफ दिस मार्कर, ठीक है, इफ आई ड्रॉ अ लाइन ऑफ दिस मार्कर, क्लियर। नाउ आई हैव ड्रॉ अ लाइन लेंथ इक्वल टू दिस मार्कर। नाउ इफ आई से दिस इज द लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ ऑफ अ मार्कर, it is true. Now we do not need to prove this statement. ये सेल्फ एविडेंट है, क्योंकि भाई हमने इसी मार्कर से तो खींची है, तो यानी कि लेंथ ऑफ दिस मार्कर एंड लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल। क्लियर है, इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सेल्फ एविडेंट है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये क्लियर है कि एक्सोम और पोस्टुलेट में क्या है, पोस्टुलेट में यानी कि जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको हमें प्रूफ नहीं करना पड़ता, वो खुद में ही क्या होती है, प्रूफ होती है। क्लियर है डिफरेंस एक्सोम और पोस्टुलेट में।
ठीक है, नाउ वी विल डू यूक्लिड एक्सॉम एंड यूक्लिड पोस्टुलेट। सो फर्स्ट एक्सॉम आपको बोला यूक्लिड ने दैट थिंग्स आर इक्वल टू सेम देन इक्वल टू वन अनदर ऑल्सो। ठीक है, क्या लाइक इफ आई से ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू बी, यानी कि दोनों ही क्या है, सेम के इक्वल है, इट मीन्स ए इक्वल टू सी, ये फर्स्ट है। ठीक है, यानी कि थिंग्स इक्वल टू सेम, जो दो थिंग्स है वो सेम के इक्वल है, तो वो क्या है, आपस में भी इक्वल ही होंगी। क्लियर? नाउ इफ इक्वल एडेड टू इक्वल, ठीक है, अब इसको देखो सेकंड वाले को। अब यहाँ पे आपको बोला गया है अगर हम इक्वल ऐड कर रहे हैं इक्वल्स में, इफ आई से ए इक्वल टू बी, ठीक है, तो इक्वल ऐड कर लेते हैं, ए प्लस सी बी प्लस सी, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखो, इफ आई से 4 इक्वल टू 4, नाउ आई विल ऐड 2, यानी इक्वल में हम इक्वल ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ गया, रिजल्ट आपका इक्वल ही रहेगा। सिमिलरली थर्ड वाले में आपका जो थर्ड आपका एग्जाम है, अगर हम इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करें, मींस इफ ए इक्वल टू बी, अगेन अगर ए में से मैं सी इक्वल यानी कि इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो रिजल्ट होगा वो भी इक्वल ही होगा, है ना, इजी सा। नेक्स्ट आपको बोला गया थिंग्स कोइंसाइड वन अनदर, तो यहां पे आपको बोला गया है थिंग्स कोइंसाइड वन अनदर। इफ आई से लाइन ए बी, एक लाइन ए बी है और एक लाइन बी है जो कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ए बी इक्वल टू बी ए, कि बी ए लाइन भी क्या है इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, इट मींस ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा। क्लियर? नाउ होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, यानी कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, इसका एक पार्ट ले लूं ये वाला, ठीक है, लेट ए पार्ट, तो जो पूरा होल है वो इस पार्ट से क्या है, बड़ा ही है। सिमिलरली अगर आप ले लो अपनी क्लास को, तो आप क्लास के अंदर हो, यानी कि आप क्लास का एक पार्ट हो, तो आप पूरी क्लास से क्या हो, छोटे हो, यानी कि होल बड़ा है पार्ट से। सिमिलरली आपकी क्लास किसका पार्ट है, स्कूल का, तो आपका यानी कि जो स्कूल है वो क्या है, आपकी क्लास से बड़ा है ना, तो यानी कि जो होल होगा वो आपका हमेशा अपने पार्ट से बड़ा ही होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, सिंपल से एग्जाम है आपके जो हम इंप्लीमेंट करते हैं। यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट, इसको मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, ए और बी। नाउ अब यहां से मैं नंबर ऑफ लाइन पास करूंगा, एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, यहां से पास कर लो, यहां से, तो ऐसी कोई भी लाइन नहीं है इनमें से जो कि दोनों लाइन से पास, दोनों पॉइंट से पास हो रही हो, केवल एक ही लाइन है जो दोनों पॉइंट से पास होगी, मींस देयर इज ओनली अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू अ 2 पॉइंट, बाकी और कोई लाइन है ही नहीं जो कि दोनों पॉइंट से पास हो। क्लियर? तो पहला आपका जो पोस्टुलेट है वो ये कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट आपका बोल रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली, यानी कि टर्मिनेट मतलब होता है कोई लाइन जिसका एंड हो, यानी कि इफ दिस इज अ लाइन, ठीक है, इफ ए बी अ लाइन, ठीक है, मींस लाइन सेगमेंट मान लो। अब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इनडेफिनेटली फ्रॉम बोथ द एंड, दोनों साइड से हम इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपको बोला है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। भाई मैं कितने भी, यानी सेंटर ये ले लिया, रेडियस ये ले लिया, इसका रेडियस थोड़ा बड़ा हो गया, ये ले लिया सेंटर, ठीक है, तो मैं कितना भी सेंटर, कहीं पे भी सेंटर ले सकता हूं और किसी भी रेडियस का सर्कल बना सकता हूं। क्लियर है? तो यानी कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी कोई भी सेंटर ले लो, कहीं पे भी सेंटर ले लो और कितने का भी रेडियस का सर्कल बना दो। नाउ ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। भाई 90 डिग्री अगर हम बोले, भाई ये 90 डिग्री हो गया आपका, दिस इज 90 डिग्री, हम छोटे छोटे ही ना लें 90, तो ये सब क्या है भाई, इक्वल ही तो होंगे, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री, है ना, तो ये ऑल सब ऑल कितने हो जाएंगे, सबके सब इक्वल सेम। ठीक है, नाउ अब आपका जो लास्ट, यानी कि इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखो, ठीक है, इसे ध्यान से समझना भी आपको ये क्या बोल रहा है इसमें। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इफ आई से दिस, चलो 2 स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं आपके, लेट दीज 2 आर आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लेट ए बी
and CD. These are the two line. Now a straight line is falling on these two straight line. एक straight line है जो इन पे फॉल कर रही है. Like this is PQ. तो यही तो बोल रहे हैं, if a straight line is falling on two straight line, एक straight line है जो दो straight line के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है. An angle on the same side of it taken together less than two right angle, यानी कि दो एंगल आपके ये फॉर्म हो गए आपके एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों क्या है आपके टू राइट एंगल से कम है, लेस है. टू राइट एंगल मतलब 180 से कम है, यानी कि ये दोनों एंगल होगा सम. इफ ऐसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180, क्योंकि दो राइट एंगल क्या हो जाएंगे 90 प्लस 90 180, यानी कि इन दोनों एंगलों का सम क्या है 180 से कम है. अब आपको बोला गया है यानी कि जिस साइड पे एंगलों का सम 180 से कम है उस साइड से लाइंस को अगर हम इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दें तो आपकी वो इंटरसेक्ट कर जाएगी. क्लियर है? ठीक है. अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है तो जिस साइड पे आपके दो एंगलों का सम 180 से कम है, दो राइट एंगल से कम है, तो उस साइड से अगर हम लाइन को, ठीक है, देन इफ टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनिटली, उस साइड से अगर हम इनडेफिनिटली प्रोड्यूस कर दें तो वो मीट कर जाएंगे. ठीक है. तो यही आपको बोला है मीट ऑन दैट साइड, उसी साइड पे वो मीट कर जाएगी. ये आपका लास्ट पोस्टुलेट था. ठीक है. तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया हो. ठीक है. थैंक यू. मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक लाइक जरूर बनता है. साथ ही साथ अगर कोई डाउट है आपका या कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर करें. एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट करें ताकि सारी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे.